नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। यह सिर्फ एक कहानी का चैनल नहीं है, यह एक अभियान है अच्छे संस्कारों का। तो आइए और इस अभियान का हिस्सा बनिए। बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है सर्वोत्तम उपहार। प्रसन्ना शिवी आरिथापुर का राजा था। वह अत्यंत दयालु था। उसने 6 दान घर अलग अलग जगहों पर बनवाए थे। शहर के चारों दरवाजों पर एक एक दान घर था। एक शहर के बीचों बीच था और एक महल के प्रमुख दरवाजे पर था। इन्हीं दान घरों से वह गरीबों को दान दिया करता था। पूर्णिमा का दिन था। राजा राजगद्दी पर बैठा बैठा सोचने लगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने दान में नहीं दी। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई उपहार देना चाहता हूँ। आज यदि दान घर में कोई भी आकर कोई व्यक्तिगत उपहार मांगे तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। यदि कोई मेरा दिल भी मांग ले तो आज मैं वह भी दे दूंगा। यदि कोई मेरी आंखें मांगे तो वह भी देने में मैं नहीं हिचकूंगा। कोई भी मानव उपहार ऐसा नहीं है जिसे मैं ना दे सकूं। राजा अपने सजे हुए हाथी पर बैठकर दान घर के लिए चला। इंद्र भगवान ने राजा पर दृष्टि रखी हुई थी। उन्होंने सोचा, राजा शिवी याचक को अपनी आंखें देने की इच्छा रखता है। क्या सच में वह ऐसा कर सकता है? इंद्र भगवान ने राजा शिवी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक अंधे ब्राह्मण का रूप धरा। राजा शिवी जब अपने दान घर जा रहा था, तभी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने हाथी के सम्मुख आकर राजा का अभिवादन किया। शिवी ने हाथी को रोककर पूछा, हे ज्ञानी ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आपके दान की महिमा संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। मैं अंधा हूँ। मैं आपसे एक आंख दान में देने की याचना करता हूँ, जिससे हम दोनों कम से कम एक आंख से संसार देख सकें। राजा को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उसने अपने मन में सोचा, अपने महल में बैठा हुआ मैं यही तो चाह रहा था। आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। आज मैं ऐसा उपहार दूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं दिया है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। एक आंख क्यों, मैं अपनी दोनों आंखें दे सकता हूँ। राजा ने राजवैद्य को बुलाया और कहा, यह दान ना तो मैं पुत्र, धन, यश, प्रभुत्व या राज्य के लिए करता हूँ। मैं जैसा आपसे कहूँ आप वैसा ही करें। मेरी एक आंख को निकालकर कृपया इस अंधे ब्राह्मण को दे दें। राजा की बात सुनकर राजवैद्य को बहुत झटका लगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, नेत्रदान कोई मामूली बात नहीं है। कृपया आप पुनर्विचार करें। दृढ़ निश्चय राजा ने कहा, मैंने इस बात पर बहुत विचार कर लिया है। आप देर ना करें। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर चूर्ण तैयार करा। उस चूर्ण को नीले कमल में रखा और फूंक कर थोड़ा सा चूर्ण राजा की दाहिनी आंख में डाला। आंख में दर्द हुआ और आंखें गोल गोल घूमने लगी। राजवैद्य ने पुनः राजा से कहा, महाराज, आपके पास अभी भी सोचने के लिए समय है। मैं अभी इसे ठीक कर सकता हूँ। राजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मित्र, आप देर ना करें, अपना काम करें। राजवैद्य ने पुनः थोड़ा चूर्ण राजा की आंख में डाला। आंख में असहनीय पीड़ा हुई और आंख गड्ढे के बाहर निकल आई। राजवैद्य ने फिर राजा से कहा, महाराज, कृपया पुनर्विचार करें, मैं अभी भी ठीक कर सकता हूँ। राजा ने जोर देते हुए कहा, शीघ्र करें, देर ना करें। एक बार फिर से राजवैद्य ने राजा की आंखों में चूर्ण डाला। इस बार आंख गड्ढे से एक नस के सहारे लटकने लगी। महाराज, आपके पास अभी भी पुनर्विचार करने का समय है। मैं अभी भी वापस ठीक कर सकता हूँ, राजवैद्य ने कहा।
राजा ने असहनीय पीड़ा को सहते हुए कहा, नहीं, देर मत करें। राजा की स्थिति देखकर रानी और मंत्री ने विलाप करते हुए राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, नेत्रदान ना करें। राजा ने दर्द सहते हुए राजवैद्य से कहा, कृपया शीघ्र काम पूरा करें। राजवैद्य ने बाएं हाथ से आंख पकड़ी और दाहिने हाथ में औजार से नस को अलग कर राजा के हाथ में दे दी। अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए राजा ने नेत्र ब्राह्मण को देकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं नेत्रों से अधिक परम ज्ञान को चाहता हूँ। इस नेत्र दान को परम ज्ञान के नेत्रों को पाने का कारण बनने दें। ब्राह्मण ने राजा से नेत्र को पाकर अपनी आंख के गड्ढे में बैठा लिया। वह आंख खिले हुए नीले कमल की भांति लग रही थी। राजा शिवी ने अपनी एक आंख से ब्राह्मण को देखा और कहा, आह, मेरा नेत्रदान सफल हो गया। तत्पश्चात उन्होंने अपना दूसरा नेत्र भी ब्राह्मण को दान में दे दिया। नेत्र पाकर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी दूसरी आंख में बैठा लिया और महल से चला गया। राजमहल में उपस्थित सभी लोग मूक बने उसे देखते रह गए। इस महान दान के पुण्य से राजा शीघ्र ही स्वस्थ होने लगे। उनकी आंखों के गड्ढे भर गए। कुछ दिनों तक महल में रहने के पश्चात उन्होंने सोचा, एक अंधे व्यक्ति को शासन से क्या लेना देना। मैं एक भिक्षुक बनकर तपस्वी का जीवन जीऊंगा। राजा ने मंत्रियों की सभा बुलाई और उन्हें अपना निर्णय सुनाया। राजा को पालकी में बैठाकर एक उद्यान में लाया गया और एक सरोवर के किनारे बैठा दिया गया। एक सहायक राजा की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। राजा ध्यान मग्न होकर बैठ गए और अपने दान के विषय में विचार करने लगे। राजा के पुण्य कर्मों से इंद्र का आसन हिल उठा। इंद्र स्वयं उद्यान में प्रकट हुए। उनकी पदचाप सुनकर राजा ने पूछा, कौन कौन है वहां? इंद्र भगवान ने कहा, मैं इंद्र भगवान हूं। मैं तुम्हारे पास आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है। पर्याप्त मात्रा में धन और सेना है। इस अंधे को और अधिक कुछ नहीं चाहिए। इंद्र भगवान ने पुनः कहा, हे महान राजन, दान का प्रतिदान उसी जन्म में प्राप्त होता है। आप सत्य क्रिया करें, आपके नेत्र आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। राजा शिवी ने सत्य क्रिया करी। उन्होंने कहा, जिस किसी याचक ने मुझसे याचना करी वे सभी मुझे अति प्रिय थे। ये सत्य वचन मेरी आंखें ठीक करे। राजा के सत्य वचन से उनकी एक आंख ठीक हो गई। फिर उन्होंने दूसरा वचन कहा, एक अंधे ब्राह्मण ने जब मुझसे याचना करी तब मैंने अपने नेत्र उसे दे दिए। उस समय मैं प्रेम और आनंद की भावना से ओतप्रोत था। यह सत्य वचन मेरी दूसरी आंख ठीक करे। तुरंत ही राजा की दूसरी आंख भी ठीक हो गई। उनकी नई आंखें दिव्य नेत्र के रूप में जानी गई। मंत्रियों की सभा हुई। राजा के नेत्र वापस आ गए हैं, यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। महल के प्रमुख द्वार पर विशाल शामियाना लगाया गया। चंदन के महल में सफेद मंडप के नीचे बने सिंहासन पर राजा बैठे थे। उन्होंने घोषणा करी, शिवी के राज्य के लोग मेरी आंखें देखें। कोई भी ऐसा धन नहीं है जिसे न दिया जा सके। प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व आप सभी कुछ न कुछ अवश्य दान किया करें। शिवी के लोगों ने तभी से दान देना तथा कल्याणकारी दूसरे कार्य अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दिया। शिक्षा। जीवन में दान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दान, चाहे वह धन का दान हो, ज्ञान का दान हो या समय का या प्रेम का, जीवन का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कार्य है।
जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। दान बहुत तरीकों से किया जा सकता है। अन्न का दान किया जा सकता है, भूखों को भोजन खिलाकर। विद्या का दान किया जा सकता है, ज्ञान बांटकर, पढ़ाकर। धन का दान किया जा सकता है, जरूरतमंद लोगों की आर्थिक रूप से मदद करके। समय का दान किया जा सकता है, किसी के साथ समय बिताकर, किसी का अकेलापन दूर करके, बुजुर्गों की सेवा करके। सहानुभूति, दिलासा देकर या भावनात्मक सहयोग जीवन में दान से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ त्याग करते हैं, तो ना केवल समाज में बदलाव आता है, बल्कि हमारे भीतर भी करुणा, विनम्रता और संतोष का भाव जागृत होता है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। दान से हमें आत्मिक शांति मिलती है, जो ना हम पैसे से खरीद सकते हैं, जो ना हमें पद से मिलती है। तो दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आशा करती हूँ आज की कहानी और ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।